हेलो। अच्छा, चलो। माइक आ गया। उनकी आवाज ज्यादा तेज थी कि मेरी कम है, पता नहीं। चलो। अच्छा, हाँ, कल ये एक्चुअली ऑनलाइन आई होप अभी आपको आवाज आ रही होगी। मोहित। अच्छा। अभी एक्चुअली ये पीडीएफ तो बन गई थी लेकिन ये करप्ट हो गई है, या तो बोलो हम इसको अभी लिख लेते हैं, नहीं तो आज फिर से ट्राई करते हैं पीडीएफ भेजने का। पीडीएफ भेजने का ट्राई करें क्या? सब लोग बताओ, ऑनलाइन भी बताओ। ऐसा ही करें क्योंकि अभी हम आधा घंटा लिखते ही रहेंगे, नहीं तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आपको एक और चीज बतानी है। चल जा चल जा चल जा चल जा। ओके। बस भाई। यहाँ पर मुझे आपको कुछ। अच्छा, ऑडिट पता है क्या सबको? ऑडिट क्या होता है ना, बिजनेस का ऑडिट किया जाता है। ये रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है। इसके एंड में ये हमारे काम का है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो, अपन ने कल क्या पढ़ा था? हमने कल ये बोला था कि क्या होता है ना, कंपनी और डायरेक्टर दोनों अलग अलग है। कंट्रोल शेयर होल्डर के हाथ में होता है क्या? नहीं। ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होती है, और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर के हाथ में। अब डायरेक्टर कुछ चीजें करके, इसको मैनिपुलेट करके बिजनेस को खराब बना सकता है क्या? जैसे जो जरूरत नहीं है तब भी फालतू का एक्सपेंशन कर दिया, टेक ओवर नहीं करने देना कंपनी को, क्रिएटिव अकाउंटिंग करना, गलत सेल्स दिखा देना, गलत प्रॉफिट दिखा देना, डिप्रिसिएशन को ही हटा देना P&L से, या फिर आप बोल लो इसमें ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन करना। मतलब अगर किसी डेटर से पैसे आ भी गए हैं उधारी के, तब भी बैलेंस शीट में उस डेटर को दिखाते रहना, और जो पैसा आया वो अपने जेब में रख लेना। क्या डायरेक्टर ये सब कर सकता है? हाँ। उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने इसका एक तरीका निकाला था। उसका क्या तरीका निकाला था? 4 स्कीम्स बताई थी। अच्छा, फोटो देखना पड़ेगा। प्रॉफिट से रिलेटेड बोला था क्या? कि देखो, अगर। हाँ, ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हाँ, देखो, एक तो बोला कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो तुमको क्या मिलेगा? रेवेन्यू, रेम्यूनरेशन अच्छा मिलेगा। दूसरा बोला तुम प्रॉफिट को बड़ा करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? नहीं, पहला प्रॉफिट, दूसरा रेवेन्यू। तुम सेल्स को बढ़ाओगे तो भी तुमको हम रेम्यूनरेशन दे देंगे। तीसरा इनको बोला गया कि अगर आप शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाओगे, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना मतलब शेयर मार्केट में कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छा करवाओगे, अच्छा एक्सपेंशन करोगे, अच्छी डील्स करवाओगे, जिससे शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ेगी कंपनी की, तो हमारी वेल्थ बढ़ेगी। वो करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? कंपनसेशन, अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा। चौथा, आपको ही ईसॉप दे दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपको ही एम्प्लॉय ने शेयर दे दिए और बोले अब ये शेयर्स आपके पास है, जितनी मेहनत करोगे मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ेगी, इसको बेच के अपना पैसा ले लेना। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये जो ईसॉप वाला जो पॉइंट है, इसका कोई डिसएडवांटेजेस है क्या? अच्छा, ये 4 स्कीम अपन ने पढ़ी एक बार। नहीं, ऐसा नहीं करते। ईसॉप आपको जो करना है आप ईसॉप का करो, आपको दे दिया अपन ने। यही इसका एक ड्रॉबैक है। देखो, मैंने क्या बोला, जो डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, वो डायरेक्टर्स कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे कि सिर्फ पैसे के लिए? सिर्फ पैसे के लिए। पैसा कमाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? बिना मतलब का एक्सपांशन कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत भी ना हो वो कर सकते हैं। दूसरा, ये लोग क्या कर सकते हैं? टेक ओवर करने से मना कर सकते हैं कि हमको किसी और कंपनी को नहीं बेचना है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे सारे घोटाले सामने आ जाएंगे तो मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
तीसरा ये लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन से मतलब बिना मतलब का एक्सपांशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल स्टार्टिंग में ये एग्जांपल लिया था, तब आप शायद नहीं थे क्लास में। मैं एक नई डायरेक्टर अपॉइंट हुई, ठीक है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लोन ले लेके कंपनी के ऑफिसेस हर जगह खोलती जा रही हूँ, ताकि शेयर होल्डर को ऐसा लगे कि यार जब से इसको डायरेक्टर बनाया है तब से बिजनेस बढ़ता जा रहा है, जबकि धंधा हो रहा है क्या उतना नहीं, बिना मतलब पैसे नहीं है तब भी लोन ले लेके एक्सपेंशन करे जा रही हूँ। टेक ओवर, कोई दूसरी कंपनी आई मुझे खरीदने के लिए, तो मैं दूसरी कंपनी को अपने आप को खरीदने भी नहीं दे रही हूँ, डायरेक्टर नहीं खरीदने दे रहा है, क्योंकि उसको पता है किसी और ने खरीदा तो जरूरी है क्या कि उसको नौकरी पे रखेंगे ही, नहीं, जरूरी नहीं है। दूसरा, क्या ये क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या, क्रिएटिव अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब गलत सेल दिखा दिया, गलत प्रॉफिट दिखा दिया, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या, हाँ, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन का मतलब जो चीज बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए थी नहीं दिखाई, किसी से पैसा उधार लेके अपना घर बनवा लिया और बैलेंस शीट में बताया ही नहीं क्रेडिटर, किसी उधार वाली से सामान आ गया, जैसे वो दुकान पे लड़का काम कर रहा था, सेठ जी नहीं थे, पैसे आए तो जेब में रख लिए, सेम डायरेक्टर ने भी ऐसे करा, शेयर होल्डर तो है ही नहीं डे टू डे बिजनेस में, तो उसको पता ही नहीं है कौन पैसा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो पैसे उठा के जेब में रखा और बैलेंस शीट में डेटर दिखाता जा रहा है, और आखिरी में इसको क्या बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अब इन चीजों से बचने के लिए शेयर होल्डर ने क्या तरीका निकाला, शेयर होल्डर ने कुछ तरीका निकाला था इनसे बचने के लिए, क्या तरीका निकाला था, रिवॉर्ड स्कीम्स, रिवॉर्ड स्कीम्स, अब हाँ जो आपने बोला वो इसका पार्ट है, रिवॉर्ड स्कीम। अब कौन कौन सी स्कीम्स निकाली, पहला तो बोला कि भाई अगर तुम हमारे प्रॉफिट को बढ़ाओगे तो क्या हम तुमको अच्छा रोकड़ा देंगे, देंगे। दूसरा क्या बोला, अगर तुमने हमारी सेल्स और रेवेन्यू को बढ़ा दिया तो क्या हम तुमको अच्छा रोकड़ा देंगे, देंगे। तीसरा इन्होंने क्या बोला, अगर जो आपने हमारी वेल्थ को बढ़ाया, किसकी वेल्थ को, शेयर होल्डर की वेल्थ को, वेल्थ कैसे बढ़ती है कि मार्केट में तुमने इतना मेहनत करी कि मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ गया, आज एक शेयर होल्डर समझो 10% शेयर होल्ड करता है, उस 10% की कीमत मार्केट में 2 करोड़ है, बोला अगर तुम इस मेरी 2 करोड़ की कीमत को डबल कर दोगे ना तो तुमको रेम्यूनरेशन देंगे, तो शेयर होल्डर ने अपना फायदा देखा, तो यहाँ पे बोला अगर तुमने मेरी शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा दिया तो भी हम तुमको रेम्यूनरेशन अच्छा खासा देंगे। चौथा उन्होंने क्या करा, चौथा उन्होंने डायरेक्टर को ही क्या दे दिया, ई सॉप, ई सॉप मतलब इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोला कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना पैसा तुम बेच के अपने निकल सकते हो, क्या तो क्या उससे फायदा होगा, होगा। लेकिन इन चारों स्कीम का भी कुछ ड्रॉबैक है, इन स्कीम्स का भी कुछ ड्रॉबैक है। अच्छा, शेयर होल्डर की वेल्थ की बढ़ाने की मेथड को बोलते हैं EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, ठीक है। अब यहाँ पर इन सबके कुछ ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस। आपको क्या लगता है सिर्फ ये स्कीम मात्र करने से सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी क्या, एक बात बताओ, चोरी करने वाला क्या तब भी कर सकता है क्या, चोरी कर सकता है क्या, एक बात बताओ, मैंने किसी को बोला प्रॉफिट तुमको बढ़ाना है, अगर बोला कि तुमको प्रॉफिट बढ़ाना है, सामने वाला डायरेक्टर लॉन्ग टर्म पे ध्यान देगा कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, अच्छा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्टर ये सोच रहा है कि यार भले लॉन्ग टर्म में मेरे को नुकसान हो जाए, या फिर ऐसा समझो अभी माल बेचूंगा, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा। तो इसने बोला इसको पता है कि एक आदमी है ना वो गुंडा बदमाश है, उस गुंडे बदमाश को मैं माल बेचता हूँ, क्या प्रॉफिट होगा क्या, आपने किसी गुंडे का ऑर्डर आया, समझो डायरेक्टर के पास ऑर्डर आया 2 करोड़ का, डायरेक्टर ने सोचा यार आज भले ये हमसे डील कर रहा है, आगे जाके हो सकता है पैसे खा जाए, आगे जाके हो सकता है मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के बोल दे कि तुमको पैसे नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, तो ये पैसे वसूल करवा सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन फिर डायरेक्टर ने सोचा यार मुझे तो प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाऊंगा तो क्या मुझे रेम्यूनरेशन मिलेगा, हाँ। तो यहाँ पर डायरेक्टर लंबी सोच रहा है कि छोटी सोच रहा है,
छोटी, ये सोच रहा है अभी प्रॉफिट हो रहा है ना, बाद में नुकसान होगा तो बाद में बात का देख लेंगे, अभी प्रॉफिट हो रहा है ना अभी करो। या फिर अभी उसने एक फॉर्मूला निकाल दिया, समझो वो फूड प्रोसेसिंग चिप्स, बालाजी चिप्स सबको पता है, समझो बालाजी चिप्स की फैक्ट्री है जो पीथमपुर में। उधर के डायरेक्टर को बोला कि अगर तुमको पैसे कमाने तो सेल बढ़ानी है। तो उसने बोला यार सेल बढ़ानी है तो खर्चा कम करना पड़ेगा। खर्चा कम करने के लिए उसने गंदे कीड़े वाले आलू से चिप्स बना दी। अभी उसने शॉर्ट टर्म देखा कि लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या देखा कि अभी सस्ते में चिप्स बनेगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है लोग वो खा के बीमार पड़े, हो सकता है किसी ने अगर देख लिया कीड़ा तो वीडियो बना के पूरी गुडविल कंपनी की खराब कर दे। फिर कोई बालाजी चिप्स से कोई चिप्स खाएगा क्या? एक बार वीडियो वायरल हो गया तो नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ये सोच रहा है क्या, डायरेक्टर यहाँ सिर्फ एक चीज़ सोच रहा है कि अभी तो बेचो, अभी तो माल बिकेगा, क्योंकि अभी डायरेक्टर को क्या बोला गया है कि तुमको क्या बढ़ाना है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो शॉर्ट टर्म सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। प्रॉफिट के लिए उसने क्या सोचा, उसने सोचा शॉर्ट टर्म, उसकी जो सोच है वो है शॉर्ट टर्म। अच्छा, एक बार प्रॉफिट कम हो गया, अब उसको पता है यार प्रॉफिट कम हो गया, अब तो पैसे कम ही मिलने वाले हैं, मेहनत करेगा क्या उसको बढ़ाने की? आपको मैंने आपको बोला कि यार देखो, आपको जो है आज के दिन, एक दिन में इतना माल कमाना है, एक दिन में इतना माल अगर तुमने बेचा, समझो तुमने 10 शर्ट आज मार्केट में बेच के आ गए तुम लोग, तो मैं तुमको इतने 10 शर्ट के 10,000 रुपये दे दूंगी, अगर तुमने मार्केट में मेरे को 10 शर्ट बेच के बता दी तो। अब दिन खत्म होने वाला है, 1 घंटा है और तुमने सिर्फ 2 शर्ट बेची है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, हाई कि लो? लो, आप बोलोगे अब एक ही घंटा है, पूरे दिन में 2 बिकी तो 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा, तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, बोलोगे छोड़ो यार, कि मेहनत करने जाओगे? बैठे रहेंगे, है ना, कि छोड़ो अब तो काम हो गया। जैसे एग्जाम के एक दिन पहले तक पूरा पढ़ लिया, और आपको पता है कि मेरा आधे से ज़्यादा कोर्स बाकी है और एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे हैं, बताओ तुम क्या करोगे? बोलोगे ना छोड़ दो भगवान के भरोसे? क्यों बोलोगे नहीं नहीं नहीं, चलो करते हैं, क्या करोगे आप लोग? सो जाओगे भगवान के भरोसे। डायरेक्टर भी यही करेगा, अगर एक बार प्रॉफिट कम हो गया तो बोलेगा छोड़ो यार अब तो कम हो गया, अब क्या कर सकता हूँ, तो वो भी सो जाएगा, वो उस पर मेहनत करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा हमारा डायरेक्टर, जो है दूसरी बार में रिलैक्स हो जाएगा। वंस प्रॉफिट इज मिनिमम, एक बार प्रॉफिट कम हुआ तो डायरेक्टर कैसा हो जाएगा? रिलैक्स। रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो होना था, अब तो कुछ नहीं कर सकते, हो गया तो हो गया। यहाँ पे भी एक बात बताओ, आपने भले बोल दिया कि हम चेक करवाएंगे कि तुम क्रिएटिव अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे हो सकता है इसने चेकर को ही पैसे खिला दिए कि देख भाई 50 लाख का घोटाला करते, 10 लाख तेरे 40 मेरे, सामने वाला मान जाएगा कि नहीं? तुम लोग होते तो मान जाते कि नहीं? तुम तो बोलते थे 25-25 करते, चल कर लेते, करते कि नहीं करते? करते। क्या अभी भी वो क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकता है क्या? क्रिएटिव अकाउंटिंग। अब जैसे एग्जाम में हमने क्या बोला, रिलैक्स हो जाओगे, आपने नहीं पढ़ा 3 घंटे एग्जाम में, क्या आप रिलैक्स हो जाओगे क्या? हाँ। तुमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और तुमने एक रैंकर को बोल दिया कि देख भाई एग्जाम हॉल के बाहर निकलेगा ना 500 रुपये दूंगा, मेरे को चीटिंग करवा लेना, क्या वो ऐसा करेगा क्या? उसके उसका क्या जा रहा है, वो लिख रहा है तुमको बोलेगा कर लो। ऐसे ही सेम कंपनी ने, शेयर होल्डर ने चेकर को रख दिया, ठीक है, चेकर को रखा तो उसने चेकर, डायरेक्टर ने चेकर को ही पैसा खिला दिया कि चल भाई अब शुरू करते हैं, तूने भी पैसा खा लिया, दोनों एक ही सेम पेज पे आ गए, चलो अब शुरू करते हैं, दोनों मिलके कंपनी में घोटाले करेंगे, आधा तेरा आधा मेरा। शेयर होल्डर का नुकसान हुआ कि फायदा? नुकसान। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ, अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। अगर डायरेक्टर ने एम्प्लॉयज़ को ही भड़का दिया, एम्प्लॉयज़ को बोला कि ये शेयर होल्डर तो अपने फायदे के लिए हमसे काम करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी वेल्थ बढ़ाओ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? आपकी वक्त कितनी है ना, आपकी वक्त कितनी है, जैसे मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक के समझो 6 करोड़ की एसेट बना ली, तो ये मेरी वेल्थ है ना। सेम डायरेक्टर ने अगर एम्प्लॉयज़ को बोला कि यार देखो ये हमको नौकर समझता है और खुद की वेल्थ बढ़वाने के लिए हमसे मेहनत करवा रहा है, इसको छोड़ो, इसकी कंपनी छोड़ो, अपना काम शुरू करते हैं। वैसे भी इंडिया में हर किसी के पास एक एक दूसरे के पास वो स्टार्टअप आइडिया बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसका बिजनेस कर लूँ, उसका बिजनेस कर लूँ। क्या वो एम्प्लॉय उसकी बात में आके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि भाई डायरेक्टर तो एकदम सही बोल रहा है। तो यहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके एम्प्लॉयज़ को भड़का सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे ना कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है,
जो कैलकुलेशन होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है कि शेयर होल्डर की कितनी वेल्थ बढ़ी, उसके चक्कर में तुम्हारा पैसा कितना बढ़ेगा, इसमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयज़ वाला देखो, एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, मैं मालकिन हूँ, मैंने मेरे ऑफिस में बोला कि तुम लोग सब लोग मिलके और क्लाइंट मेरे लिए लेके आओगे तो मैं तुमको हर क्लाइंट पे 20 रुपए दूंगी, मैंने ऐसा बोला। अब एक अकाउंटेंट मेरे ऑफिस में काम करता था, समझो वो डायरेक्टर है, मैं शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, तो उसने सारे आर्टिकल्स को बोला कि मैडम के लिए काम क्यों करना है, हम इनके लिए 100 क्लाइंट लेके आएंगे और हर क्लाइंट पे हमको कितना देगी, 20 रुपए, इससे अच्छा क्लाइंट ही अपने बना लेते हैं, अपना ऑफिस दूसरा खोल लेते हैं। 100 क्लाइंट लेके आएंगे, 100 क्लाइंट का काम हम करेंगे, एक क्लाइंट से 5,000 रुपए लेंगे, तो इनके पास कितने आ गए, 5 लाख रुपए। बताओ डायरेक्टर क्या सोचेगा, खुद का काम करना सोचेगा कि दूसरे के लिए सोचेगा। आज अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करने जाओ और आपको आपके बॉस ने बोल दिया कि मेरे लिए क्लाइंट लेके आओ जो हर महीने मेरे को 50,000 का रेवेन्यू देगा, और उसके चलते हुए मैं आपको उस 50,000 में से 2,000 तुमको दे दूंगा, तुम क्या सोचोगे, तुम वो क्लाइंट अपने पास ही लेके आओगे कि उस सेठ को बताओगे, अपने पास लेके आओगे। एक और एग्जांपल लूं क्या, एक और एग्जांपल, कंपनी में डायरेक्टर भी तो यही करता है, कंपनी में डायरेक्टर एम्प्लॉयज को भड़का देगा, अपनी एक अलग टीम बना लेगा, मैं डायरेक्टर हूँ समझो और आप लोग एम्प्लॉयज हो, डायरेक्टर ने नहीं बोला है, शेयर होल्डर ने बोला है, समझो, फिर से देखो, शेयर होल्डर समझ लो मैं हूं, डायरेक्टर है वो अकाउंटेंट मेरे ऑफिस का जिसको मैंने बोला क्लाइंट लेके आओ, और उन क्लाइंट्स का काम कौन करेगा, एम्प्लॉयज। ठीक है, बताओ मैंने इनको क्या बोला, आप 100 क्लाइंट लेके आओ, ठीक है, एक क्लाइंट मेरे को कितने रुपए देने वाला है, 50,000 रुपए। अब ये चीज़ डायरेक्टर को तो पता है, बिजनेस के बारे में तो डायरेक्टर को सब पता है, तो मैंने डायरेक्टर को बोला अगर 100 क्लाइंट आएंगे मेरे पास, जो एक क्लाइंट मेरे को कितना देगा, 50,000 रुपए, तो मैं तुमको एक क्लाइंट पे जो है 500 रुपए दूंगी। बताओ डायरेक्टर का कितना फायदा होगा, 100 क्लाइंट लेके आएगा और एक क्लाइंट पे कितने कमाएगा, 500, इसका फायदा कितना, 50,000। ये जो क्लाइंट लेके आया उससे मेरे को फायदा कितना होगा, क्या मेरी वेल्थ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, मेरे पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इन क्लाइंट्स का, ये जो क्लाइंट लेके आएंगे उसका काम कौन करेंगे, एम्प्लॉयज। मैंने आर्टिकल को वो 100 क्लाइंट की फाइल दे दी और मैंने बोला काम करो, मैंने इन एम्प्लॉयज को बोला कि एक क्लाइंट पे तुमको 100 रुपए दूंगी, कितने रुपए, 100 रुपए, 100 क्लाइंट पे इनका कितना फायदा हो रहा है, 10,000 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने क्या करा, डायरेक्टर ने बोला कि हम ये मैडम का कमाई क्यों बढ़ाएं, क्लाइंट तो मैं लेके आ रहा हूँ और काम करोगे तुम लोग, मैडम क्या कर रही है, मैडम कुछ नहीं कर रही, मैडम नाटा पे पढ़ा रही है और हमको पागल बना रही है, बोल रही है कि तू क्लाइंट लेके आ और ये काम करेंगे, 5 लाख आएंगे उसके पास, 50 मेरे को दे रही है, 10 तुमको दे रही है, बाकी पैसे कितने बचे, 5 लाख में से 60,000 हटाओ, 4,40,000, 4,40,000 किसकी जेब में जा रहे हैं, शेयर होल्डर की। अरे चलो 50 लाख मान लो यार, अभी एग्जाम्पल में 5 लाख है, सिर्फ कोर समझो, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोर्स समझो, मेरी जेब में 5 लाख आ रहे हैं, क्लाइंट लेके आया डायरेक्टर, काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, मेरे हाथ में कितने आए, 4,40,000। डायरेक्टर ने बोला एक काम करो, मैं 500 क्लाइंट लेके आता हूँ, मैडम को बताते ही नहीं है, मैडम को बोल देंगे नहीं आए क्लाइंट, ठीक है, 500 क्लाइंट लेके आता हूँ, एक क्लाइंट से हम लेंगे 5,000 रुपये, फिर बोल दोगे 10,000 रुपये, कितने आ गए, 5 लाख रुपए है, एक काम करो 2.5 लाख रुपए मैं रख लूंगा और 2.5 लाख तुम रख लेना। बताओ ये लोग कौन सी चीज मानेंगे एम्प्लॉयज, ये मानेंगे कि ये मानेंगे, ये वाली मानेंगे। इसी तरीके से डायरेक्टर एम्प्लॉयज को भड़का सकता है कि क्लाइंट मैं लेके आ रहा हूँ, ग्राहक मैं लेके आ रहा हूँ, काम तुम लोग कर रहे हो, तो ये शेयर होल्डर को पैसा क्यों दें अपन, हम आपस में बांट देते हैं, इसको बोल देंगे कोई आया ही नहीं था, कोई हमको क्लाइंट ही नहीं मिला, बताओ क्या इनको ये फायदा हो जाएगा क्या। हाँ, तो ये एम्प्लॉयज वाला पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयज को भड़का के 50-50 कर लेंगे और शेयर होल्डर की वेल्थ वैसी की वैसी रह जाएगी। ठीक है, एक हमारा क्या था, रेवेन्यू, इस रेवेन्यू में क्या ड्रॉबैक हो सकता है, आप बता सकते हो क्या मेरे को, इस रेवेन्यू का क्या ड्रॉबैक हो सकता है। हाँ, क्रिएटिव अकाउंटिंग हो सकती है, मैंने बोला तुम सेल ज़्यादा करोगे तो तुमको रेम्युनरेशन दूंगी, अब डायरेक्टर इसमें क्या झोल कर सकता है, सेल रिटर्न माइनस ही नहीं करेंगे, वेरी गुड, क्रिएटिव अकाउंटिंग हो गई ये तो,
अकाउंटिंग में झोल। दूसरा क्या कर सकते हैं वो? हाँ, चीप क्वालिटी रॉ मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है, जो अपन ने प्रॉफिट में भी देखा। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो माल मार्केट में हम 150 का बेचते हैं वो 80 रुपए में बेच दे। कम बेचेगा, कम में बेचेगा, तो सेल फास्ट होगी ना, फास्ट होगी, लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा क्या? शेयर होल्डर का नुकसान है कि फायदा? नुकसान। शेयर होल्डर का कॉम्पिटिटर 150 में माल बेचता है, शेयर होल्डर भी 150 में बेच रहे थे। डायरेक्टर पागल को बोला सेल बढ़ानी है तो उसने 150 का माल 50 रुपए में बेच दिया। सेल तो बढ़ी लेकिन प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लोग कर सकते हैं प्राइस कट। यहाँ पे डायरेक्टर क्या कर सकता है, प्राइस कट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर या फिर लो मार्जिन प्रोडक्ट बेचने लगेगा। नो मार्जिन प्रोडक्ट मतलब क्या? ऐसा प्रोडक्ट जो सस्ता बिकता है मार्केट में। लो मार्जिन प्रोडक्ट, जैसे कंपनी के दो प्रोडक्ट है समझो, एक प्रोडक्ट बिकता है 20 रुपए में, एक बिकता है 150 में। हमने बोला तेको सेल बढ़ानी है, बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहेगा? लो 20 रुपए वाला, क्योंकि 20 रुपए वाला माल जल्दी खरीद लेंगे लोग। 150 वाला खरीदेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, प्राइस को कट कर देगा या फिर लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ये ईसॉप में क्या कर सकता है? ईसॉप का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। अच्छा, ये क्या सोच के दिया था शेयर होल्डर ने इसको? मेहनत करेंगे, इसको शेयर मिले, इसने शेयर ही बेच दिया। वही, इसको शेयर मिला, इसको मार्केट में $100 का था, इन्होंने $80 में दिया। इसने बोला कौन मेहनत करेगा, $20 का मरो, मार्केट में $20 में शेयर ही बेच दिया। इससे अब बताओ, इसको तो फ्री में ही मिला, इसको तो कोई मतलब नहीं है। पर चलो कंपनी ने 80 रुपए से ले भी लिए, कंपनी ने बोला मार्केट में $100 का एक शेयर है, तू 80 रुपए में हमसे खरीद ले। इसने बोला ठीक है। शेयर होल्डर को लगा कि हाँ अब तो इसको मालिक बना दिया, मालिक बना दिया तो अब तो ये भी मेहनत से काम करेगा ना। तो मजा आ गया शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर हंस रहा था कैबिन में, ये शेयर मार्केट में गया, 80 रुपए का मार्केट में भाव चल रहा था, 100 रुपए, इसने 100 रुपए में बेचा, आ गया। इसने बोला बेच दिया मैंने तो, क्या कर लोगे, मेहनत करेगा क्या? तो शेयर होल्डर ने बोला पागल, मैंने तेको इसलिए दिया था कि तू मेहनत करे, ताकि ये तेरा $100 का शेयर 200 का हो जाए। तो उसने बोला उसमें तो 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि मैं तो मेहनत करूंगा नहीं, अभी तो 20 कमा के निकलूं, बात का बाद में देखेंगे। बताओ, अगर इसने ईसॉप को ही सेल कर दिया तो शेयर होल्डर कुछ कर सकता है क्या? तुमने सोचा था मालिक बनेगा, वो सेल ही करके आ गया, है ना। दूसरा, आपने समझो 49% मार्केट में ऑलरेडी होल्डिंग है और 51% तुम्हारी है, किसकी? शेयर होल्डर की। समझो मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी ईसॉप देगा तो इसकी कंट्रोलिंग पावर चली जाएगी क्या? बताओ। दोबारा, मार्केट में ऑलरेडी इन्होंने 49% के शेयर दे के रखे हैं, सेल करके रखे, मतलब शेयर मार्केट में। और 51% समझो अभी भी किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास। अब अगर मुकेश अंबानी ने 1% भी डायरेक्टर को दिया तो मुकेश अंबानी मालिक रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्या मुकेश अंबानी की ओनरशिप कम हो जाएगी? या फिर ऐसा समझते हैं मार्केट में 20% शेयर है और मुकेश अंबानी का 80% है, अगर इस 80% में से डायरेक्टर को शेयर दिया तो क्या इसकी कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगी? कम तो होगी। मालिक तो रहेगा तब भी, लेकिन कम तो होगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल मीटिंग होती है, तो उसमें जो जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है ना उसकी मर्जी चलती है। अगर ये ऐसे ही डायरेक्टर को ईसॉप बांटता रहा तो एक दिन क्या आएगा कि इसकी शेयर होल्डिंग भी कितनी बच जाएगी? 51%। क्या इसकी शेयर पावर कम होती जाएगी? जितना ज़्यादा शेयर बांटोगे तुम्हारी शेयर पावर उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर तुम जो ईसॉप देते हो ना, उस ईसॉप में एक प्रॉब्लम है कि आपकी जो शेयर मार्केट में जो आपकी ओनरशिप है, वो ओनरशिप कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, आपकी ओनरशिप गिरती जाएगी। समझ आया? तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस स्कीम्स के, इन सारी स्कीम्स के ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद, अच्छा एक और चीज हो सकता है। अब जैसे अगर इसको हमने ईसॉप दिया, ईसॉप में मैंने ईसॉप दिया, अब इसकी मार्केट की प्राइस इसको बढ़ानी हो सकता है सेबी को वो बैलेंस शीट ही झूठी दे दे, हो सकता है कि नहीं। इसने क्या करा, ईसॉप में चलो इसकी एक तो ओनरशिप कम हुई, तीसरा एक और ये क्या कर सकता है, तीसरा क्या ये फॉल्स
प्रॉफिट्स एंड स्टेटमेंट्स बना सकता है क्या? इसने बोला यार शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ानी है ना, तो इसने शेयर मार्केट में सेबी को क्या बोला कि हमारा प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ का, 200 करोड़ का, हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्ट आए हुए हैं। मार्केट में इसने अफवाह फैला दी। और जो आप शेयर मार्केट में नीचे देखते हो ना, सारी डिटेल होती है कंपनी की, रेवेन्यू, प्रॉफिट, वो सब भी झूठा बता दिया। बताओ शेयर की प्राइस बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ये बेच के निकल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो सच में बढ़ी हुई थी कि इसने झूठ बताया है? इसने झूठ बताया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट्स भी क्या कर सकता है? फॉल्स स्टेटमेंट को भी दे सकता है। और एक और चौथी चीज जो यहाँ पे मुझे लगता है हो सकती है, अगर इसको शेयर कितने का दिया था? $80। मार्केट में कितना था? $100। $80 का शेयर अगर $50 का हो गया तो इसमें मोटिवेशन रहेगा क्या? अगर शेयर की प्राइस फॉल हो गई, इसमें मोटिवेशन रहेगा क्या? ये बोलेगा आप क्या, आप तो जो होना तो हो गया, रखे रहने दो। काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे इसने यहाँ पे प्रॉफिट में बोला था ना, रिलैक्स हो जाएगा। एक बार प्रॉफिट कम हुआ तो रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, एक बार अगर शेयर की प्राइस कम हुई तो ये एकदम क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा कि बस हो गया, अब मैं क्या करूंगा यार, खत्म। तो इसने क्या बोला, जैसे ही शेयर की प्राइस कम हुई इसका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। ये ड्रॉबैक समझ में आए क्या? सारे ड्रॉबैक्स क्लियर है? अब हमको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमने डायरेक्टर तो पढ़ा, अब हमको ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन कौन है? आपको पता है डिन का मतलब क्या होता है? डिन का मतलब क्या होता है? डिन, देखो डिन लिखा हुआ है, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे पैन होता है ना, पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप किसी का भी पता कर सकते हो क्या? हाँ, MCA21 की वेबसाइट से किसी का भी आपको डिन दिख सकता है आराम से। देखो मुकेश अंबानी का डिन, मुकेश अंबानी कौन है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे CFO कौन है? श्रीकांत वेंकटाचारी, साउथ वाला है CFO। इसी के अंडर हमको काम करना होता है। ये हैं इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके, जिसने ये बनाई है, पार्टनर वगैरह सब है। अब देखो मुकेश धीरूभाई अंबानी कौन है? चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। MD कौन होता है? कंपनी का मालिक, जो पूरी कंपनी को चलाता है, वो कौन होता है? मालिक। MD कौन हो गया? मालिक। इसको हटाओ। अब देखो इसका पूरा खानदान है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ईशा मुकेश अंबानी, आकाश मुकेश अंबानी, अनंत मुकेश अंबानी, ये सब कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव। पर बात यह है कि ये एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता क्या है? आप लोग मुझे बताओगे? एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता क्या है? किनके पास पावर कम होती होगी? ओके, एग्जीक्यूटिव क्या होता होगा? किसी ने लॉ पढ़ के रखा है ना? किसने पढ़ा था? आपने आपने LLB किया है वो है क्या? तो अच्छा, अच्छा उसमें तो ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं था। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? अभी हमने 4 स्कीम पढ़ी थी, ठीक है। हमने ना किसी को इसके ऊपर नजर रखने के लिए हमने बोला, एक इंसान को रखाया कि तू चेक करना, फिर ही इस बैलेंस शीट और हम प्रॉफिट एंड लॉस को सही मानेंगे। सामने वाला क्रिएटिव अकाउंटिंग तब भी कर सकता है क्या? पैसे दिला देगा, 50 तेरा 50 मेरा, चल करते दोनों मिलके। तो उसने इसको भी अपने आप लपेटे में ले लिया। मतलब अगर एक डायरेक्टर कोई झोल करना चाहता है तो वो तब भी कर ही सकता है क्या? कर ही सकता है। इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी में काम करता है, जो सुबह कंपनी में 8 बजे आता है। अरे भाई तू क्यों लोड हो रही है? जो सुबह कंपनी में आता है, रात तक काम करता है, एम्प्लॉयज से काम करवाता है और रात को घर जाके सो जाता है, ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन हो गए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब के इसका मतलब क्या होता है, मुकेश अंबानी ने क्या करा है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे नजर रखने के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करके रखा है। मतलब ये लोग क्या करेंगे, कंपनी में आओ, उस डायरेक्टर के ऊपर नजर रखो कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस डायरेक्टर को बोल दिया कि तुमको फिक्स सैलरी इतनी मिलेगी,
प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम कंपनी से एक्स्ट्रा एक भी पैसा नहीं उठा सकते। मैं मेरी जेब से जो पैसा दूंगा वही तुमको मिलेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मतलब कुछ भी घोटाला भी हो रहा है, प्रॉफिट बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। उसको बोला तू इंडिपेंडेंट है, तू कंपनी में आके बैठेगा भी नहीं। तुम आओगे, जैसे एक ऑडिटर होता है ना, सीए जाता है चेक करके आता है, ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाएगा, चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखेगा कि क्या कर रहा है, नजर रखेगा, जाएगा मुकेश अंबानी के पास, बोलेगा ये काम ऐसा ऐसा हो रहा है, और वापस अपने घर चला जाएगा। इसका काम ही सिर्फ नजर रखने का है। अब बताओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो था मेरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो काम करता है, जो बैठ के काम कर रहा होता है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो नजर रखता है। वो कंपनी का एम्प्लॉई है क्या नॉन एग्जीक्यूटिव? कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तू सिर्फ मेरे को तू खबरी बन, तू खबर निकाल कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहीं घोटाला तो नहीं कर रहा है। तुम खबर निकालो, और वो खबर निकाल के तुम मेरे पास आओ और मेरे को एक एक मूवमेंट की खबर देना। जैसे वो ऑफिस में कोई चापलूस होता है ना, ये बस वो चापलूस है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाएगा कंपनी में, उतरेगा, देखेगा कैसा काम हो रहा है, आएगा मुकेश अंबानी को चुगली करेगा, पैसा लेगा, निकल जाएगा। पैसे वाला चापलूस। बताओ अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो घोटाला कर पाएगा कि मुश्किल है? अब तो बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे देखो, ऐसा बोलते हैं कि किसी कंपनी में समझो, अब थोड़ा सा इसको पहले यहाँ पे समझेंगे, फिर आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ये है, ये है मुकेश अंबानी, हमारे मोटा भाई, ठीक है। ये मुकेश अंबानी, इसके अंडर में एग्जीक्यूटिव, इसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, इसने क्या करा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा। इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बोला कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे काम करो। ये कौन है? सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोज आएंगे कंपनी में, ठीक है, कंपनी में देखेंगे काम कैसा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है कि काम बुरा हो रहा है, काम देखेंगे, और उसके बाद पूरा एम्प्लॉय से काम करवाएंगे। और बताओ फिर मार्केट में जो शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो किसकी जिम्मेदारी से जा रहा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। काम करने वाला कौन होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब मुकेश अंबानी ने बोला कि यार कुछ एक तो मेरे को इनके ऊपर नज़र रखने के लिए एक और जने को रखना पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी ने इनके ऊपर एक और कुछ लोगों को हायर कर दिया, ठीक है, कुछ लोगों को हायर कर दिया, सिर्फ इतना रखते हैं अभी, और इनको बोल दिया आज से तुम मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। तो उसने बोला अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी में काम करता है, जो रोज सुबह जाता है और रात को आता है, काम करके और सो जाता है, मैं नॉन एग्जीक्यूटिव हूँ, मतलब मैं काम नहीं करूंगा, मेरे को सिर्फ नजर रखनी है। इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब बताओ ये काम करेगा क्या? ये आएगा, नजर रखेगा, चला जाएगा। लॉ में लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसमें 50% कौन होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऐसा लॉ बोलता है कि आपके समझो कंपनी में 10 डायरेक्टर है, तो इस 10 में से 50% मतलब 5 डायरेक्टर कौन होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ताकि हर एक डायरेक्टर पे नजर रख सके कि ये काम कैसा कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो 3 डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव, मुकेश अंबानी ने कितने रखे हैं? 2। अच्छा 3 का 50% कितना होता है? 1.5। अब एक को काट के तो रखेगा नहीं, है ना, तो इसने क्या रखे? 2 डायरेक्टर रखे। मतलब कम से कम कितने डायरेक्टर रखने थे नॉन एग्जीक्यूटिव? 50%। इसने कितने रखे? 2। अब ये 2 डायरेक्टर का काम है इन तीनों पे नजर रखना, आते जाते सिर्फ इनके ऊपर नजरें रखना कि ये कहाँ उठ के गया, क्या अकाउंटिंग कर रहा है, कंपनी में काम कैसा हो रहा है, एम्प्लॉय से बात कर रहा था तो क्या बात कर रहा था, किसी को भड़का तो नहीं रहा था। जैसे हमने पढ़ा ना कि एम्प्लॉयज को भड़का सकता है कि मुकेश अंबानी के लिए क्यों काम करे, ये इसके पूरे ग्राहकों की लिस्ट है, ये यहाँ यहाँ से इसको पैसा आता है, चल अपन मीटिंग करते हैं, अपन इसका बिजनेस खा लेते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? जैसे कितनी बार होता है किसी दुकान में आपने लड़के को काम करने के लिए रखा, वो 1 साल में पूरा काम सीख जाता है, तुम्हारे पूरे ग्राहकों के नंबर निकाल लेता है, बाद में खुद की दुकान खोल लेता है और पूरा तुम्हारा बिजनेस लेके चला जाता है। ऐसा करता है? ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही कर सकता है, इसलिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इसके ऊपर बिठा दिया। और ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसको फर्क पड़ता है क्या कि कंपनी में प्रॉफिट होगी लॉस हो? इसको महीने का एक चुगली का इतना पैसा मिलेगा तो ये तो चुगली ही करेगा। तो ये क्या करता है, ये उठ के जाता है किसके पास? मुकेश अंबानी के पास, और इसको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। समझ आया? ये 3 लोग क्या, अब बताओ इन 3 लोगों के लिए तो मुसीबत हो गई ना।
इसको तो लालच भी नहीं दे सकते, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वो पेपर पे साइन करा है कि कंपनी में जो मुकेश अंबानी अपनी जेब से पैसा देगा वही लेंगे, कोई और पैसा उठाया तो जेल कर देना हमको, इन्होंने तो साइन कर दिया। अब बताओ, अगर इन डायरेक्टर्स ने बोला कि चलना कुछ प्रॉफिट बढ़ा के घोटाला करते, तो उसने बोला मेरे को क्या मिलेगा? उसने बोला अरे प्रॉफिट बढ़ेगा पैसा मिलेगा। उसने बोला गधे तेको मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को तो जो फिक्स है वही मिलता है, मेरे को कुछ ऐसा स्कीम से नहीं मिलता है। बताओ, अब घोटाला होने के चांसेस कम है कि ज्यादा? कम। अब देखो मुकेश अंबानी ने क्या करा है यहाँ पे, इनमें खुद तो एमडी है, एमडी मतलब मालिक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं? 3। एनआर मेसवानी, एचआर मेसवानी, पीएमएस प्रसाद, ये 3 इसके कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब ये तीनों डायरेक्टर काम करवा रहे हैं रिलायंस का। रोज सुबह जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं काम कैसा हो रहा है, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, सीधा सीधा हेलीकॉप्टर से खिड़की से अंदर आते हैं, देखते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना बड़ा, रेवेन्यू कितना बड़ा हमारा, हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ। शेयर होल्डर कौन है इसमें सबसे बड़ा? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, तुम लोगों ने पूरा इन्होंने देखा। ठीक है, अब इन तीनों पे भी तो नजर रखने के लिए रखना चाहिए ना किसी को, कम से कम कितने रखने पड़ेंगे? 50%। 3 का 50% 1.5 होता है, तो मैं क्या 2 बोल दूं क्या? अच्छा 1 रखा तो चलेगा क्या? कम से कम 50% रखने, तो 2 रख सकते हैं। मुकेश अंबानी ने इनके सर पे देखो कितने रखे। मुकेश अंबानी की कंपनी में घोटाला कर सकते हैं क्या ये तीनों? कर ही नहीं सकते। पहला तो 3 लोगों को, 3 तो घर वालों को बिठा दिया, चलो बाकी लोगों को समझो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पैसे खिला भी दिए कि जो प्रॉफिट मेरे को होगा ना, तो मुकेश अंबानी से पैसा तेरे को लेना है ना, तो कंपनी से नहीं, मैं मेरे बैंक अकाउंट से तेरे को पैसा ट्रांसफर करूंगा। क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिक सकता है क्या यहाँ पे? बिक जाएगा ना। आपने बोला कि भाई, हाँ मुकेश अंबानी बोला तुम मुकेश अंबानी से पैसे लेते रहना, मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो इसने बोला यार मैं कंपनी से दूसरा पैसा नहीं उठा सकता, मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा? उसने बोला मैं जितना कमाऊंगा ना, मेरे को कॉफ़ी शॉप पे बाहर मिलना, 50% तेको दे दूंगा। क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी भी बिक सकता है क्या? हाँ। मुकेश अंबानी का दिमाग देखो, उसने 3 तो अपने बच्चों को ही बिठा दिया। कौन? ईशा, आकाश और अनंत, ये तीनों ही आते जाते देखते रहेंगे। देखें तो ज़रा। अब बताओ, अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनके साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब 3 डायरेक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें नजर रखने के लिए ज्यादा कम से कम 2 रखने थे। देखो इसने कितने रखे, 9 लोगों को सर पे बिठा दिया भाई। इन 3 लोगों के सर पे 9 लोगों को बिठा दिया, कितना गुना बढ़ा दिया भाई। इतने 9 लोग इनके सर पे बैठ रहे हैं, और ये एक जना काम कर रहा है, मतलब एक जने के सर पे कितने लोग हैं? 3 लोग। ठीक है, तो एक जने का काम कौन चेक कर रहे हैं? 3 लोग। चलो 3 लोग में 2 लोग बिक सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई बिकेगा क्या? ईशा, आकाश, अनंत, इसी की तो कंपनी है भाई, अपने बाप के साथ तो दगा करेंगे नहीं ये लोग। ये होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने आपको इसकी ऑडिट स्टेटमेंट क्यों निकाल के बताई? सो दैट आप कभी फ्यूचर में, कभी अपन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं क्या उसकी? देखते हैं, देखी जाती, तुम नहीं देखते हो, देखते हैं। तो तुम ऑडिट रिपोर्ट देखो तो तुम यहाँ पे देख पाओ कि अच्छा एमडी मुकेश अंबानी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो जो कंपनी में जाके काम करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव वो जो उनके ऊपर नजर रखता है। और इस नॉन एग्जीक्यूटिव में 50% कौन होने चाहिए मिनिमम? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 50% मिनिमम मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। समझ आया क्या? लॉ और भी 2-3 चीजें बोलता है जिसको हम आराम से लिखेंगे, लेकिन इतना समझ में आया क्या आपको कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत सिंपल चीज बोल रहा है कि भाई चेयरमैन मेरा मैनेजर है, मेरा एमडी है जो मैनेज करता है, और ये मुकेश अंबानी, एक के ऊपर कितने? अब एनआर मेसवानी के ऊपर समझो आकाश, ये रमिंदर और ये अरुंधति, ये 3 लोग नजर रखेंगे। आकाश कभी घोटाला करेगा क्या? नहीं। तो ये होता है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसको क्यों कंसेप्ट को निकाला गया? सो दैट अगर कोई घोटाला करना चाहे तो भी नहीं कर पाए, सो दैट कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग ना कर पाए। और मुकेश अंबानी ने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि अपने घर वाले लोगों को ही क्या बना दिया उसने? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बढ़िया, तुम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन गए, हर महीने कंपनी से तुमको सैलरी भी मिल रही है, और तुमको काम भी नहीं करना पड़ रहा है, तुमको सिर्फ नजर रखनी है ना? तो इसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आज मैं इसकी दोबारा से पूरी पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, उस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ना। और भी इस डिस्कशन में थोड़े से लॉ वाले पॉइंट्स हैं जो हमको नोट्स से पढ़ने पड़ेंगे, तो एक बार आपको नोट्स प्रोवाइड कर लूँ तो मैं उसमें से आपको उसको बता दूंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? क्लियर?
एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव समझ आया। अब आपको समझ आया कि यहाँ पे ये जो ड्रॉबैक है, क्या इन ड्रॉबैक्स को भी कॉप अप किया जा सकता है, किसके थ्रू? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के थ्रू। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कहीं कोई डायरेक्टर रिलैक्स तो नहीं हो गया, कहीं किसी डायरेक्टर ने क्रिएटिव अकाउंटिंग तो नहीं कर दी, कहीं किसी डायरेक्टर ने ईसॉप को बेचा है क्या, है ना, कहीं किसी डायरेक्टर ने प्रॉफिट को फॉल्स करा है क्या, कहीं कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय को तो नहीं भड़का रहा, कहीं कोई डायरेक्टर लो मार्जिन पे प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा। इन सबको कौन देखेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कौन? जो काम करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन? जो सिर्फ वॉच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी का अपन इसके आगे कल देखेंगे। अभी आपका कौन सा लेक्चर है? FR। ओके।